झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंहभूम का इलाका हो, पलामू हो या चतरा हो, वहां के मूलवासी आदिवासियों ने अपना मन बना लिया है। पिछले 10 साल के प्रशासक और उनके अरमानों से खेलने वाले जो लोग हैं, उन्हें अब दोबारा चुनकर वापस सत्ता में नहीं लाएंगे। उनसे लोग व्यथित हैं। बीजेपी के 10 सालों तक जो प्रतिनिधि रहे हैं, उनके प्रति इन सभी को घोर आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसे लेकर भी आक्रोश है। बीजेपी के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़ और कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए की विदाई तय है। अपनी हार को लेकर क्या बीजेपी के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष डर गए हैं, सहम गए हैं? उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए यह भी कहा कि बीजेपी के लोग रोजगार पर नहीं बोलते। 2026 में ओलंपिक करवाएंगे, क्या ये कोई मुद्दा है? रोजगार पर कौन बोलेगा? महिलाओं की सुरक्षा पर कौन बोलेगा? देश के असली मुद्दों पर कौन बोलेगा? हम बात करते हैं मुद्दों की, ये बात करते हैं धर्म की। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि धर्म में हमारी आस्था है और अगर धर्म पर ही बात करना है तो आदिवासी सरना धर्म कोड पर कौन बात करेगा? साथियों, अब लग रहा है कि त्योहार पर्व अब बीतने के समय आ गए। आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगा, फिर दशमी भी हो जाएगा और फिर चुनाव का पर्व यहां पर शुरू हो जाएगा। चुनाव का पर्व जहां चौथे चरण में होना है, वहां भी शुरू हो चुका है। आप लोग देखे होंगे कि सिंहभूम का इलाका जो लगता है, सिंहभूम हो चाहे लोहरदगा हो, पलामू हो, चतरा हो, इन इलाकों में जो मूलवासी है, जो आदिवासी है, उन्होंने अपना मन बना लिया कि पिछले 10 साल के कुशासन और उनके अरमानों के साथ खेलने का जो खूंटी में जो प्रयास किया गया है, उससे लोग कितने व्यथित है और क्रोधित है। जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे 10 सालों तक, उनका जो व्यवहार रहा अपने क्षेत्र के लोगों के, उनके मुद्दों के लिए, वो उनको निराश किया और इसलिए एक सहज प्रतिशोध आक्रोश के तौर पे निकल के आ रहा है। जो भाषा बोली जा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हम लोगों ने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण, जिसमें नाराज जो लोग हैं, वो लोग उनसे जब सवाल करने लगे और जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, भजन लाल शर्मा जी, वो लोग, जो बातें सामने आ रही है, जो सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, वो बता रहा है कि एनडीए की विदाई तय है, राज्य दर राज्य। और उसी की बौखलाहट कि लोगों की भाषाएं क्या होती जा रही है। यहां के प्रदेश अध्यक्ष डर गए हैं, सहम गए हैं अपनी संभावित हार को लेकर। अब
न्याय और गुलाम के प्रति उनके शब्द थे। अपने घोषणा पत्र में वो रोजगार पे नहीं बोलते, 36 में ओलंपिक घोषित करेंगे। 36 में ओलंपिक घोषित करना क्या इस देश के राजनीति का कोई मुद्दा है? ओलंपिक घोषित करना यदि चुनाव का मुद्दा होगा तो महंगाई पर कौन बोले? शिक्षा व्यवस्था पर कौन बोलेगा? रोजगार पर कौन बोलेगा? महिलाओं की भागीदारी पर कौन बोलेगा? दिशाहीन करके लोगों को धर्म के नाम पर अब बांटने का काम शुरू। हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दों की, और ये बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म तो हमारा आस्था है और धर्म पे ही बात करना है, तो आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड क्यों नहीं है? सब जानते हैं कि क्या अन्याय यहां पर हुआ है हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के साथ। लगातार ईडी का जो यहाँ दमनकारी कार्य हो रहा है वो बताता क्या है कि आप चुनाव हार रहे हैं। तो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। उस काम पे अब भाजपा उतर के आ गई। धन्यवाद।